छात्र चाहे झारखंड का हो, छात्र चाहे जंतर मंतर का हो, छात्र चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने का हो, हमारे लिए छात्र होता है। वो उसको हम कहीं भी अगर छात्र के साथ अन्याय होगा तो कड़ी प्रतिक्रिया होगी और विरोध होगा। सुन लीजिए कान खोल के, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जंतर मंतर के छात्र होंगे, सरकार के विरोध में होंगे तो उसको असामाजिक तत्व तो बता देंगे, उनकी आंख फोड़ दी जाएगी, टांग तोड़ दी जाएगी, सर फोड़ दिया जाएगा, पैलेट गन चल जाएगी, आंसू गैस चल जाएंगे। AK-47 में बिहार में देखने को मिला। अगर झारखंड की सरकार ने कोशिश भी की ऐसा करने की और एक छात्र के ऊपर लाठी चलाने की कोशिश की तो उसका विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। हम उनमें से नहीं है। हमने बार बार आपसे कह रहा हूं, झारखंड की सरकार जब तक वार्ता कर रही है, उनकी वार्ता हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर वो बर्बरता करने की कोशिश करेगी तो झारखंड सरकार का ही विरोध होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे लिए छात्र बराबर होता है, युवा बराबर होता है। बहुत बेहतरीन बात की। छात्र राजनीति को अगर किसी ने बढ़ाने की कोशिश की थी, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, 10 सेकंड। अगर छात्र राजनीति को आज पूरे देश के अंदर में छात्रों को दबाने की कोशिश किसकी सरकार में हो रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आपने देखिए सारे यूनिवर्सिटी में जो छात्र यहाँ छात्र संघ के चुनाव होते थे बंद करवा दिए गए हैं। आप छात्रों को अपनी आवाज उठाने नहीं दी जाती है। उत्तर प्रदेश में बंद, सारे देश के अंदर में छात्र संगठन ज्यादातर कॉलेजों में चुनाव नहीं होता है, पहले होता था ना। जो हमारे देश के अंदर में जो राजनीति होती है, यंग जो आता है, जो छात्र संगठन से आता है, वो छात्रों की बात करता है। आपने उनको कुचलने की कोशिश की है, तो आप इनमें सारी गलतियां आपको नजर आ रही हैं। अच्छी बात है, आपने उनकी गलतियां बताई, आपने अच्छी बात है, इनकी गलती, इनकी कमियां बताई, ठीक है, विपक्ष का काम होता है। अब जरा मैं भी आपसे 2 सवाल पूछ रही हूं। पैलेट गन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, झारखंड में भी नजर आ रही हैं। दिल्ली में पैलेट गन लिए हुए सुरक्षा कर्मियों पर ऑब्जेक्शन था, समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, संपूर्ण विपक्ष को भी। तो भाई आप लोगों के सहयोगी की सरकार है, फोन करके कहिए कि भाई दिल्ली वाली गलती मत कीजिए, ये देश के बच्चे हैं, देश का भविष्य है, आप पैलेट गन वाली सुरक्षा कर्मी वापस भेजिए। आप बोल दीजिए, अखिलेश जी फोन करके बोल दें सोरेन साहब को। नंबर दूसरी, फिर आपसे कह रहा हूं, एक मिनट, मैंने आपको प्यार से सुना, पूरा सुना, मैंने सुना ना, पूरा सुना। आपने जो बोलना था मैंने बोलने दिया, तो जवाब मैं बोल लूं। एक मिनट, 2 सवाल है मेरे ना। एक ये सवाल हो गया पैलेट गन वाला, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि भाई आप इंतजार कर रहे हैं कि जब लाठी भांजी जाएंगी या फिर अगर ऐसे छात्र आंदोलन जो है उसमें और ज्यादा एग्रेशन होगा तब आप इंटरवीन करेंगे, या फिर उससे बेहतर हो कि आप अभी इंटरवीन करके कुछ सुलह, अगर छात्रों की मांग आपको लगता है जायज है, आप छात्रों के साथ जैसा आप कह रहे हैं कि हम खड़े हैं, उनकी आवाज नहीं दबने देंगे और आप छात्रों में भेदभाव नहीं करते, तो पहले ही उनका सहयोग कर दीजिए ना साहब। दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। अरे साहब कह तो रहा हूं मैं, आप अरे सुन तो लीजिए, कह तो रहा हूं सरकार से, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं। समाजवादी पार्टी छात्र के लोग भी वहां पे हैं और जैसा कि मैंने देखा है कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है लेकिन कांग्रेस के लोग वहां पे भी मदद करने में लगे हुए हैं। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पैलेट गन दिखाई दे रही है। अरे दिखाई देना और चलना, आप जंतर मंतर में चली है, आंख चली गई है, ये आप सुन लीजिए कान खोल के, आंख गई है, लोगों के शरीर छलनी हुए हैं। पैलेट गन चलाने की कोशिश भी अगर सरकार ने की, मैं तो बोल रहा हूं आपके टीवी के माध्यम से बोल रहा हूं, अगर AK-47 चलने की कोशिश भी हुई, वहां चलाई गई है, तो मैं आपसे कह रहा हूं चलना और दिखने में फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं आपसे, डिंपल जी जैसे वहां मंच पे दिख रही थी और ज़बानी समर्थन देने में भी फर्क होता है, दिख जाए तो अच्छा लगेगा। प्रोफेसर विनीत सिंह जी, भाई ये कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मैं अनुराग जी पे सारे पैनल्स को इंक्लूड करना है। प्रोफेसर विनीत सिंह जी बोलिए। पर उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया था। पिनाक जी सिर्फ 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड कोई नेता नहीं लेता, बोलिए। नहीं, मैं 10 ही सेकंड लूंगा, आप काट दीजिएगा उसके बाद। देखिए, अनुराग जी ने कहा कि ऐसे जाहिलों से मैं बात नहीं करता, फिर भी हमारी जो कार्य पद्धति है और हमारी जो कार्य प्रणाली है उसमें हम सबों का सम्मान करते हैं। अखिलेश जी हमारे लिए माने नहीं है। वो दूसरी बात है कि 20 लाख रुपया की 25 लाख रुपया डोनेशन देकर ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी। तो कौन कितना समझदार है, किसने कितना लाइफ में कंपटीशन फेस किया, ये बताना चाहिए समाजवादियों को। विदेश जाके पढ़ाई करने के अगर सवाल उठेंगे तो देखिए बहुत सारे बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं के बच्चे भी विदेश पढ़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हाँ, जो आपने अपशब्द की बात की वो आपकी बात बिल्कुल जायज है, उसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ। मैंने आपको बोला ना, हम लोग नेशनल टीवी पे डिबेट करते हैं, किसी के पीछे बोलते नहीं है। ठीक है डॉक्टर प्रोफेसर, अरे अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, बस आप नहीं बोलते हैं ये अभी हाल फिलहाल में आप नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। पहले आप बोलते थे, नहीं बोलते थे, आप भी जानते हैं और मैं भी और दर्शक भी। ठीक है प्रोफेसर विनीत सिंह जी। अरे भागिए नहीं, सुन के जाइए। अरे भागिए नहीं अनुराग जी, सुन के जाइए। आपके अगेंस्ट में FIR किया जाएगा
क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है, कोई पैलेट गन यूज नहीं हुआ है। अब कोई शांत, अरे आप बैठिए ना, आप शांति से बैठिए। आप उस पार्टी के नेता के साथ रहते हैं जो कि 2018 में कहता है कि हम चीटिंग तो हम भी करके पास होते हैं। 2011-13 में जब हमने कानून लेके आया यूपी में तो आपने इसको कहता नहीं होता, कहते हैं भाई। अरे शांत, सीनियर को शांत कहते रहिए, बोला जाता है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। अनुराग जी आप किसी को जाहिल कह दे, कहता है आप किसी को जाहिल कह दे, ये उचित है। सीनियर नेता को फिलहाल इनको शांत अनुराग भदौरिया जी, सम्मान अर्जित किया जाता है, सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। प्रोफेसर विनीत सिंह जी कहता है, बोलते हैं क्या? अनुराग जी, पिनाक जी, अनुराग जी हमेशा से न्यूज क्रिएटर रहे हैं, ये किसी भी चैनल पे बैठ के नहीं करते। आप फिर उनकी बात सुनिए। अरे सर सुनिए तो, शांत रहिए, शांत रहिए। बोलते हैं क्या? अच्छा शांत रहिए, 30 सेकंड बोल लूं? मैं ऐसे लोग, मैं ऐसे नहीं, हमको लगता है आप हिंदुस्तानी हैं, मुझे शर्म हो रही है। नहीं, आप मुझे संस्कार मत सिखाइए। अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते। आप कहता है बोलते हैं क्या? अपने घर में नहीं आए, भगवान श्री राम को चूम तड़ा करके बात करते हैं, बेकार की बात नहीं करते, उनको आक्रमणकारी कहते हैं। एकदम शांत रहिए आप। कहता है पिनाक जी ऐसे नहीं होगा। अपने को पैनलिस्ट को जाहिल भी नहीं कहते अनुराग जी, रुक जाइए। शांत रहिए आप। पिनाक जी, he is a real nuisance कहता है, creator. सुनता है, Wherever he बोलता goes, है, he creates करता this है। kind of ruckus and this kind of fiasco. आप इनको चुप रहिए, इनको आप। इस मिस्टर महामूर्ख भदौरिया से नहीं नहीं, ये सब बातें नहीं। अरे अंग्रेजी बोलना सीख लो कम से कम। हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है, अरे चलो भोजपुरी बोल लो। पिना जी बोला एक मिनट, अनुराग भदौरिया जी, अब आप उनकी बारी में बीच में बोल रहे हैं, उनको एलजेपीआर की प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह को अपनी बात पूरी करने दें। जी बोलिए। प्लीज 30 सेकंड में। ठीक है प्रतुल शाह जी, आपको भी रुकना पड़ेगा, आप ही के सहयोगी बोल रहे हैं। 30 सेकंड। अब अनुराग जी प्लीज शांत रहिए। भाई अभी अनुराग जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं छात्रों के साथ खड़े, यही केरलम में 5000 बच्चों के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होता है। हरियाणा में, पंजाब में बच्चों को पीटा जाता है। केपीएस का कर्नाटका में पेपर लीक होता है जहां पे कि वेटनरी ऑफिसर का पेपर जो है 80 लाख रुपए में बिकता है, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां पे पिनाक जी? प्रयागराज में। रांची कितना दूर है वहां से? और एक बात बताइए, हमारे जज्बातों की तलाशी ले रहे थे, अपने गिरोबान में नहीं झांका जाता। हमसे बच्चों ने 4 डिमांड किया, हमने तो सीबीआई जांच तो पहले दिन से दे दिया था। आप सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि सीआईडी ही जांच करेगी? किसको पकड़े जाने का डर है? सीधे लुबे लुबाब ये है पिनाक जी कि इनकी कथनी करनी में इनका दोहरा मापदंड होता है। पैलेट गन क्या दिखाने के लिए गए हैं? यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आता है तो पैलेट गन कैन बी यूज्ड। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कैटेगोरिकली कहा है कि हमने यूज नहीं किया है, और यहां पे ये गलत बात कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है, अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में कहा था डिवाइड एंड रूल। भैया जो कांग्रेस जिस गठबंधन की पार्ट होगी उनका तो पृष्ठभूमि ही रहा है अंग्रेजों के समय में डिवाइड एंड रूल। तो सरकार यही काम कर रही है। और जहां तक आपने कहा बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार हमेशा से बच्चों के साथ है। हमने लेजिस्लेचर में, आप जो असेंबली है वहां पे भी किया है। यहां पे बहुत से लोग मिलने गए हैं, संजय सेठ हो, आदित्य साहू हो, सबको मिलने गया है। और अगर ये सरकार नहीं निर्णय कुछ लेगी तो यकीन मानिएगा कि अभी जो बच्चे हैं, जो मार्च होगा और शांतिपूर्वक होगा, और हम साथ सब उनके खड़े हैं।